फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। मैं आकिब शेख आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोगों ने मिलकर कंप्लीट किया था। यदि जिन लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जा करके वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। आज अपन परसेंटेज का पार्ट 3, जैसे अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी लास्ट पार्ट में, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मतलब टोटल अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन है 9वें नंबर का, ठीक है। तो अपना 9वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। तो याद करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उसकी कार को 9 महीने में खरीद सके। मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचाता है और इतने पैसे बचाता है कि एक साल में, मतलब 12 महीने में एक कार खरीद ले, लेकिन उसको बचत को इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है और इतने प्रतिशत बढ़ाना है कि वो कार 12 महीने की जगह कितने महीने में खरीद सके, 9 महीने में। तो उसको अपनी बचत को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, वही याद करना। अपन देखते हैं क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो 12 महीने, 12 मंथ और 9 मंथ, मतलब पहले वो कितने महीने में उसको कार खरीदना था पहले 12 महीने में, और अब कितने महीने में खरीदना है, 9 महीने में, ठीक है। यदि अपन मान ले कि कार की कोई एक फिक्स वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो अपन देख लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 36। मतलब यदि अपन देखें कि इसको टोटल एक कार की कीमत अपन ने कितनी मान ली, 36 रुपये अपन ने एक कार की कीमत मान ली। यदि ये कार की कीमत 36 रुपये है तो 12 महीने में 36 रुपये बचा रहा है, मतलब एक महीने में कितने रुपए की बचत कर रहा है, 3 रुपये की। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए की बचत कर रहा है, 3 रुपये की वो बचत कर रहा है, 3 रुपये या 3 यूनिट। और यदि उसको इसी कार को 9 महीने में खरीदना है तो कितने रुपए की बचत करनी पड़ेगी, 4 रुपये की बचत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, पहले वो बचाता था कितने, 3 रुपये, अब बचा रहा है कितने, 4 रुपये। मतलब कितने रुपए की बचत बढ़ी, 1 रुपये की। तो 1 रुपये की बचत कितने पर बढ़ी दोस्तों, 3 रुपये पर। तो 1/3 का कितना प्रतिशत है, 1/3 इंटू 100 बराबर हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। मतलब उसको अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी, 33 सही 1/3% उसको अपनी बचत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो कार 12 महीने की अपेक्षा कितने महीने में खरीद लेगा, 9 महीने में खरीद लेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने कुछ भी नहीं किया। देखो क्वेश्चन में था कि एक व्यक्ति को कार खरीदना है 12 महीने में और बचत करनी है उसको हर महीने में, और बचत के पैसे से वो बचाएगा। और जबकि उसको खरीदना मतलब पहले 12 में खरीदना था, अब उसको 12 की जगह कितने महीने में खरीदना है, 9 महीने में। तो अपन ने कार की एक वैल्यू, क्योंकि कार का कोई मूल्य होगा, अपन ने भी मूल्य मान लिया उसका कितना, 36 इसके लिए माना क्योंकि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, अपने को आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। तो यदि वो 12 महीने में 36 रुपये की बचत कर रहा है, मतलब एक महीने में कितने की बचत कर रहा है, 3 रुपये की। अब उसको 9 महीने में कार खरीदना है, मतलब 9 महीने में उसको 36 रुपये कमाना है, मतलब वो पर महीने कितने रुपये कमाएगा, 4 रुपये कमाएगा। अब यहाँ पे 3 रुपये बचा रहा था, यहाँ पे कितने रुपये बचा रहा है, 4 रुपये बचा रहा है। टोटल कितने रुपए की बचत बढ़ाया उसने, 1 रुपये की बचत बढ़ा रहा है। कितने पर बढ़ा रहा है, 3 रुपये पर। तो अपने को परसेंटेज में याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा उसने कि कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा, 1/3 इंटू 100, मतलब कितना, 33 सही 1/3%। ओके दोस्तों, अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 2 और सीरीज का अपना क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति
क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी संख्या के 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है, परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5, मतलब उसको गुणा कितने से करना था, 3/5 से करना था, बट उसने गलती से कितने का गुणा कर दिया, 7/4 का गुणा कर दिया। अब अपने को ये बताना है कि अब दोनों अलग अलग टर्म से गुणा किया है, मतलब किसी संख्या का, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर जो आएगा उनका वो अलग आएगा। तो अपने को ये बताना है कि जो परिवर्तन हुआ आंसर में वो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि 3/5 से उसको क्या करना था, गुणा करना था। ठीक है, गुणा अपन कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, और उसको करना था, इससे गुणा करना था, जबकि उसने गुणा करा कितने से, 7/4 से। 7/4 से उसने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब यहां पे जो संख्या है वो तो सेम ही है आप लोगों की। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने कोई संख्या ये वाली मान ली, इसको मान ली। अब इस संख्या के बदले अपन यहाँ पर मान ले कि यहाँ पे अपने को कौन सा 5 का और 4 का एलसीएम ले लो, मतलब कितना 20, मतलब इस यहाँ पे कौन सी संख्या मान ली अपन ने, 20 मान ली कि यदि वो 20 से गुणा करता 3/5 का तो उसका आंसर कितना आना चाहिए था। यदि 3/5 गुणित 20, मतलब आंसर आना था उसका कितना, 12, जबकि उसने गुणा किया तो आंसर कितना आया, 5 चौको 20 और 7 35। मतलब ये कि 12 उसका सही आंसर कितना आना था, 12 सही आंसर आना था, लेकिन आया कितना, 35। कितना ज़्यादा आया दोस्तों, 23 ज़्यादा आया। तो प्रतिशत वृद्धि अपन यदि निकालें तो वृद्धि टोटल कितना परिवर्तन आया, 23/12 गुणित 100। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंदी पड़ जाता है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको अपन कर सकते हैं 23 बटे, मतलब इसको यदि अपन परसेंटेज में तोड़े तो इसको ऐसा तोड़ सकते हैं, यदि इसका भाग दें तो ये बन जाएगा 1 + 11/12, ठीक है, इंटू 100। तो ये पूरा परसेंटेज आ जाएगा आपका कितना, 191 सही 2/3%। या ये भी नहीं आया तो इसको डायरेक्ट जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 191 सही 2/3%। मतलब कितने प्रतिशत का डिफरेंस आया, 191 सही 2/3% का आपका डिफरेंस आया। इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, प्रतिशत त्रुटि अपने को बताना है। ठीक है, गुणा कितने से करना था उसको, 5/3 से। किसका गुणा करना था, कोई संख्या मान लेते हैं, जबकि कर कितने से दिया, 3/5 से उसने गुणा कर दिया। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ऐसी कोई संख्या मान लो जो इन दोनों से का एलसीएम हो, तो इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या है, 15, मतलब 15। अब यदि वो 15 का गुणा उसको 5/3 से करना होता तो आंसर तो कितना आता, 25। ठीक है, 25। और यदि 3/5 का गुणा 15 से करता तो आंसर कितना आता, 5×3=9। ठीक है, डिफरेंस कितने का आया, 16 की कमी हुई, 16 की कमी। अब 16 की कमी कितने पर हुई, 25 पर। तो 16 25 का कितना प्रतिशत है,
तो 25 चुकू 100 और 16 चुकू 64, मतलब कितने प्रतिशत की? 64% की कमी है। देखिए अब ना सिंपल सा कितना आसानी से बिना पेन कॉपी के अपने आंसर आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, ठीक है ना। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपन नया टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप सी का दूसरा टाइप की, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। तो ये वाला अपना क्वेश्चन नंबर था 11। अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अपना, चीनी का दाम 16 सही 2/3, कितना? 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है दोस्तों? 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में परिवर्तन की दर याद कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने बोला आप लोगों को कि यदि परसेंटेज आए तो उसको काय में से कन्वर्ट करना है। 16 सही 2/3, इसको काय में कन्वर्ट कर लेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया मतलब कितना आया? 1/6। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मतलब कितना? 1/6। मतलब अपने को उसने क्या बोला कि चीनी का दाम, मतलब यदि अपन शक्कर की बात कर लें या शुगर की बात कर लें, यहाँ पे सेविंग की यहाँ पे अपन खर्च की बात कर लें, और यहाँ पे खर्च था, और क्या हुआ? खपत, मतलब खपत यहाँ पर, और टोटल उसका हो जाएगा खर्च। यदि अपन बात कर लें कि शुगर का दाम पहले कितना था? 6 रुपये था, क्योंकि अपन नीचे वाली वैल्यू क्या हो लेते हैं, अपन हमेशा ओरिजिनल नंबर होते हैं। तो शुगर का पहले भाव कितना था, मतलब दाम कितना था? 6 रुपये था। अब उसमें क्या हुआ? 16 सही 2/3 की वृद्धि हुई, मतलब अब कितना हो गया? 7। अब कितना हो गया? 7। उसने बोला है, ठीक है। और जो खपत है, मतलब परिवार की जो खपत है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 20%, मतलब कितना? 1/5, ठीक है। तो पहले खपत कितनी थी? 5, और इसमें क्या हुई है? इसमें हुई है कमी, मतलब कितने की कमी हुई? 1 की कमी हुई। 5 में 1 की कमी हुई, मतलब कितने? 4। अब देखो, पहले वो 6 रुपये की शक्ल लेता था और 5 खर्च करता था, मतलब टोटल कितने रुपए खर्च करता था? 30 रुपये, ठीक है। टोटल खर्च कितना करता था? 30 रुपये। अब कितना कर रहा है? 7×28, 7 × 4 मतलब कितना हो गया? 28। मतलब पहले वो 30 रुपये खर्च कर रहा था, अब क्या कर रहा है? 2 रुपये कम खर्च कर रहा है। मतलब कितने प्रतिशत? तो 2 30 का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 1/15। 1/15, और 1/15 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है? 6 सही 2/3%। मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई? 6 सही 2/3% की उसको क्या हुई? कमी हुई। ओके दोस्तों, अगला आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7, कितनी? टिकट की बिक्री जो है, एक सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, तथा मूल्य कितना है? 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत डिफरेंस बताना है अपने को क्या बताना है? आमदनी में कुल प्रतिशत डिफरेंस बताना है। ओके दोस्तों, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 57 सही 1/7 की। तो 57 सही 1/7, तो आप लोगों को पता है ये 57 सही 1/7 मतलब कितने प्रतिशत होता है? वो प्रतिशत मतलब कितना होता है? 7/4। 7/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/, और 16 सही, और दाम कितना बड़ा था? 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 मतलब होता है कितना? 1/6। अब देखना,
उसने क्या बोला है कि जो टिकट की बिक्री थी, मतलब टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री पहले कितनी थी 7, पहले, ये पहले वाली कंडीशन और ये बाद वाली कंडीशन। पहले कितनी थी 7, कितनी बढ़ी 4, मतलब कितनी हो गई 11 और 7 और 4 11। और जो दाम थे मतलब मूल्य जो था वो मूल्य कितना था, पहले 6 था और अब कितना बढ़ा 16.2/3%, मतलब कितना 1 बढ़ गया, मतलब अब पहले 6 था अब कितना हो गया 7। तो टोटल कमाई उसकी यहाँ पर कितनी हो रही थी, मतलब पहले कमाई कितनी हो रही थी 642, पहले कमाई कितनी हो रही थी उसकी कमाई, मतलब टोटल कुल इनकम कितनी हो रही थी 42, अब कितनी हो रही है दोस्तों 11,777। ठीक है, अब पहले हो रही थी उसकी 42, अब हो रही है 77। तो अपन देखें कि टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, पहले 42 और अब 77, मतलब पहले उसकी कमाई कितनी बढ़ गई 35 एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, तो 35 कितने का 42 का कितना प्रतिशत है, तो इसको यदि अपने काटा तो ये कट जाएगा 7 गुणित 5 और ये कट जाएगा 6। अब आपको पता है 5/6 गुणित 100, और 5/6 यदि ऐसा करना हो तो अपन ऐसा और कर सकते हैं, 5 अलग कर लें प्लस 1/6 गुणित 100, तो 1/6 मतलब कितना होता है 16 सही 2/3, तो 5 गुणित 16 सही 2/3%, मतलब टोटल आपका हो जाएगा 16 पंजे 80, मतलब और 3 83, तो ये हो जाएगा आपका 83 सही 1/3%। कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। मतलब पहले यदि वो 42 रुपये कमा रहा था तो अब कितने रुपए कमा रहा है 77 रुपये कमा रहा है, कितने रुपए बच रहे हैं उसके 35 रुपये उसने एक्स्ट्रा कमाया। तो कितने प्रतिशत, यदि प्रतिशत में बात करें तो 35/42 का कितना प्रतिशत है, तो वो कितना 83 सही 1/3% ज़्यादा कमा रहा है, मतलब इंक्रीज ज़्यादा कमाई हो रही है। कितना परिवर्तन आया 83 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोगों पर हम लोग कर रहे हैं इसको, और अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं। अच्छा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, और कैसे टाइम कम करते हैं, कैसे मैथ्स को अपन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपको जब मैथ्स बताया था तो उसमें लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी दोनों, अब अपन सिर्फ शॉर्ट से कर रहे हैं। ओके, अपन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अब अपना अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक ट्रेन में अगला क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डब्बे में सीट, मतलब एक ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितने एक डब्बे में सीटों की संख्या है। ठीक है, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या याद करना है यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहते हैं। मतलब सबसे पहले अपन बात करें क्या, तो 71 सही 2/3, 71 सही 3/7, मतलब ये आपका हो जाएगा 5/7। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 5/7। अब उसने बोला है कि जो ट्रेन में डब्बे हैं उसकी क्षमता के कितने 71 सही 3/7% क्या है, उसमें यात्री हैं। मतलब ओरिजिनल नंबर कितना 7, मतलब होना कितने थे 7 बट है कितने 5। ओरिजिनल कितने थे 7 बट है कितने 5। अब 5, तो इस 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी है 25, उसने कितनी दी 25। तो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी
25/5 गुणित कितनी 7 मतलब कितनी 35। ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला है कि 35 मतलब एक डब्बे में सीटों की संख्या कितनी हो गई 35। तो यदि अपन बात करें कि अब उसने ये बोला था कि एक डब्बे में जितनी सीट है उतने ही ट्रेन में टोटल डब्बे हैं। ठीक है, तो टोटल यदि अपन टोटल यात्रियों की बात करें कि कुल यात्री तो कुल यात्री कितने हो गए एक डब्बे में 35 और ट्रेन में कुल डब्बे कितने जितने एक डब्बे में यात्री मतलब कितने 35। तो 35 गुणित 35 और 35 का स्क्वायर कितना होता है 12/25। मतलब ट्रेन में कुल कितने डब्बे कितनी सीटें हैं 1225। लेकिन अपने को उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या बताना है यदि 20% यात्री हमेशा कम रहे। अब हमेशा 20% यात्री कम रहे तो 1225 किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो। 20% यात्री कम मतलब कितने प्रतिशत यात्री बैठ रहे हैं 80% यात्री बैठ रहे हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा 980। मतलब टोटल यात्री कितने हो जाएंगे 980। मतलब एक ट्रेन में अधिकतम कितने यात्री बैठे हुए हैं 980 यात्री बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना इसी का अगला। ये वाला क्वेश्चन नंबर था अपना 14। अपनी जो परसेंटेज की जो सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 14। अब अपन अगला क्वेश्चन लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपना देखो x भाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। x भाई से 25% क्या कमाता है अतिरिक्त धन कमाता है। ठीक है, तो बताइए भाई x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। तो भाई x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो अपन बात करें कि x किसकी x और भाई की। ठीक है, x और भाई की बात करें तो 25% का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 25% मतलब 1 बट्टा कितना 4। तो ये क्वेश्चन में इसने बोला है कि x जो है वो भाई से मतलब भाई कितना 4, क्योंकि ओरिजिनल नंबर कौन जो कंपैरिजन किसका हो रहा है 25% किससे भाई से। तो भाई कितना 4, तो ये x कितना कमाएगा 1 ज़्यादा मतलब कितना 5 कमाई हो रही है। ठीक है, अब उसने ये बोला है अपने क्वेश्चन पूछना है कि x यहां पे हो गया x भाई से अधिक। अपने को क्वेश्चन में बताना है भाई x से कम, ये बताना है। तो भाई कितना कम कमा रहा है 1 कम कमा रहा है। कितने से कंपेयर करना है x से, x मतलब जिससे कंपेयर करना है। तो x कितना है 5, तो 1/5 का कितना प्रतिशत है तो कितना जाएगा ये आपका 1/5 मतलब कितना 20%। तो कितने प्रतिशत कम कमाई कर रहा है 20%। मतलब x भाई जो है वो x से कितने प्रतिशत कम कर रहा है 20% कम कमाई कर रहा है। ओके, ठीक है, अपन आते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हैगा यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सहित 2/3% कम है। बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इसने यहाँ पे किस किस की बात कर दिया
कृष्णा की और राधा की। तो यहाँ पे 16 सही 2/3। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 16 सही 2/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू यदि अपन देखें तो कितनी जाएगी, 1/6। ठीक है। अब उसने बोला है कि कृष्णा की आय राधा की आय से, कृष्णा की आय राधा की आय से, राधा की आय से 16 सही 2/3 प्रतिशत कम है। मतलब ये वाली आय किसकी हुई, राधा की। ये वाली आय किसकी हुई, राधा की, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहा है, राधा से। तो राधा की कितनी हो गई, 6, और इसकी कितनी, 16 सही 1/3 प्रतिशत, मतलब कितनी, 1 कम है। तो 6 का 1 कम किए तो इसकी कितनी हो गई, 5। अब अपने को बताना है कि ये इसकी, अपने को क्वेश्चन में बताना है कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब यहाँ पे था कि कृष्णा की आय राधा से कम, और यहाँ पे बताना है राधा की आय कृष्णा से अधिक। तो कितनी अधिक होगी, देखो अब कृष्णा की आय कितनी है, 5, राधा की आय कितनी हो गई, 6, मतलब डिफरेंस कितने का, 1 का। तो 1/5 मतलब कितना, 20%। तो 20% क्या हो जाएगी इसकी, अधिक। किसकी होगी, कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम थी। यदि अपन, उसने पूछा है कि राधा की आय कृष्णा से अधिक, तो कितनी अधिक होगी, 20% अधिक होगी। अब आते हैं अपने और अगले क्वेश्चन की ओर। एक और अगला क्वेश्चन नंबर 17। यदि अपन बात करें, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 16, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, देखिएगा, P Q से 6 गुना बड़ा है। P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है, बताइए Q P से कितना कम है। देखना क्वेश्चन में बोला है P Q से, मतलब कौन, Q से कौन बड़ा है, P बड़ा है। तो P कितना हो गया, Q कितना हो गया, 1, और इससे 6 गुना बड़ा, तो इसका 6 गुना मतलब 6 कौन हो गया, P 6 और Q कितना, 1। अब उसने अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि Q P से कम, तो कितना कम है ये अपन देखते हैं, कितना कम है। यदि इनके डिफरेंस की बात करें तो कितना, 5 कम है, 5 कम है। तो 5 किससे कम है, P से। किससे कंपेयर करना है, P से। तो P को क्या करेंगे, नीचे। तो P कितना, 6, और 6/5 गुणित 100 मतलब कितने प्रतिशत आपका यह जाएगा, 83 सही 1/3%। मतलब कितने प्रतिशत छोटा है ये, 83 सही 1/3%। ये अपना था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। अपन बात करते हैं कौन सी, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपन वीडियो नेक्स्ट अगले जो वीडियो रहेगा उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ अपन मिलेंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन हैगा, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। कितने, 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की अपने को संख्या बताना है। अब देखो 60%, मतलब क्या कर सकते हैं अपन, 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5। ठीक है। अब उसने बोला है कि एक विद्यालय में 60% लड़के, मतलब कितने लड़के हो गए, 3 लड़के हो गए, और लड़कियां कितनी, जितनी कम है। तो कितनी कम है, 2। तो शेष कितनी हो गई, 2 लड़कियां हो गई। ठीक है, 2 यूनिट लड़कियां और 3 यूनिट क्या हो गए, लड़के हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 5 यूनिट। अपने को क्वेश्चन में बताना है
कि लड़कों की संख्या बताना है। तो अपने को कितनी यूनिट की वैल्यू याद करना है, 3 यूनिट। और इन 2 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी है, इस 2 यूनिट की वैल्यू दी है 972। कितनी दी है दोस्तों, 972। तो अपन देखेंगे कि लड़कों की संख्या बराबर 972 डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, 2 के बराबर, और याद करना है कितना, 3 यूनिट। तो अपन बात करते हैं, इसको इससे काटा तो ये हो गया आपका कितना, 486 इंटू 3, और ये आ गया आपका 486 इंटू 3, मतलब आपका आ गया 1458। मतलब टोटल नंबर आप स्टूडेंट कितने हो गए, बॉयज कितने हो गए, 458। ओके दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। अपन मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक लास्ट दोनों वीडियो नहीं देखे हो, वो इन दोनों, इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो दोनों वीडियो देख लीजिए। और उस अपन नेक्स्ट 4th वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।